ये एफआईआर को लेकर सवाल है कि एफआईआर में तो नेताओं के साथ छात्रों का भी नाम है, तो आप जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो सिर्फ नेताओं का या छात्रों का भी? नहीं, आप बीजेपी देखिए, आप उस समय अगर वहाँ पर होंगे तो आप देखे होंगे कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने छात्रों को भड़काने का काम किया। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो, रुको नहीं, डरो नहीं, माथा फोड़ो। ये आप थे उस समय गवाह। ये जानबूझ के बीजेपी ने वहाँ पर क्या कहा कि उसको नेतागिरी करना था। लाठी कौन खाया? स्टूडेंट खिला दिया। एफआईआर में से छात्रों का नाम आ बिल्कुल छात्र नहीं, ये सारे नेता जो बीजेपी के हैं, जिनकी कभी कोई आंदोलन किया? कभी नवीन जायसवाल ने, भानु प्रताप जी ने कभी आंदोलन किया? कभी जेल गए? हम लोग जेल गए, लाठी का है। ये तो सौदागर है वोट के, जिन्होंने सौदा कर लिया राज्य की जनता के साथ, वो छात्रों को क्या कुछ देने वाला। ये नेताओं की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। नेताओं की छात्रों को नहीं होनी चाहिए। नहीं, छात्रों की क्यों? छात्रों को तो बेचारे वो तो निरीह हैं, उसको तो भड़का दिया वो। देखिए, वो सारे नाम खत्म होंगे, लेकिन ये बीजेपी के जो विधायक हैं जिन्होंने बच्चों को भड़काने का काम किया है, इनकी हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, जेपीएससी को बेवजह भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। मेरा मानना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की कोई व्यक्तिगत जो है वो अमिताभ चौधरी जी से रंजिश है। 2017 में इन्होंने एजीएम में जो इनकी बैठक हुई थी, उसमें दीपक प्रकाश जी को जेएससीए से बाहर किया था। वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई। दूसरी बात यह है कि जेपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। कोई इशू आपने खड़ा किया, वेबसाइट पर उन्होंने सारे उसके जवाब दिए हैं। क्या सारी नियुक्ति प्रक्रियाओं को रोक दिया जाना चाहिए? बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के। पहले 19 सितंबर को जेपीएससी की एग्जामिनेशन होती है और 22 नवंबर को आपको ध्यान में आता है कि पेपर लीक हुआ था। इस दुनिया में ऐसा संभव है कि पेपर लीक होगा और 3 महीने के बाद आपको पता चलती है? आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इतनी हल्की बात करते हैं। 28 नवंबर को 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एग्जामिनेशन हो रहे थे और 10 मिनट के अंदर पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। 9 बड़े एग्जामिनेशन केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करा पाई। ये जग जाहिर है, सबके सामने है। आप क्या कर रहे हैं? एक प्रक्रियाएं हो रही हैं इस राज्य में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे। तो आपको ये नागवार इसलिए गुजरती है कि पूरे 5 साल आपने किए नहीं कोई काम। 21 वर्षों में कम से कम 20 जेपीएससी की परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी। आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, लेकिन आप कभी कहते हैं कि नियुक्ति रोक दो, कभी कहते हैं सीबीआई रोक दो, कभी कहते हैं जेल भेज दो। तो जिनके ऊपर में एफआईआर हुआ है उनको जेल जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। 2 दिन पहले हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री जी से और कहा था कि जो लोग के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह से अगर काम होंगे तो नियुक्ति प्रक्रियाएं बाधित होंगी। इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। हमारा यह भी मानना है कि इस प्रकार के प्रपंच रच के जो लाखों बैकलॉग पड़े हुए हैं इस राज्य में, जो लोगों का पलायन रुक सकती है युवाओं के, लेकिन चूंकि इनको जो है हर हाल में झारखंड की सरकार को बदनाम करना है, जेपीएससी को नुकसान करना है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।